हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर में। फ्रेंड्स आइए तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी अपने सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग मुझे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके बीच लाया करूं। तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, जो आप क्लास 6 टू 10th 11th 12th यानी जितने भी उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में हमें सबको जानना चाहिए, ये जो टॉपिक है। तो आइए मैं टाइम वेस्ट किए बिना ही स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। तो आप लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार क्या है। सूर्य और ग्रहों के जितने भी मतलब सूर्य और ग्रह जितने भी मिलकर के एक परिवार बनाए हुए हैं, उसको हम लोग सोलर सिस्टम यानी क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। तो सौर मंडल का मुखिया, जैसे प्रत्येक गांव का मुखिया होता है पंचायत का, वैसे ही सौर मंडल का मुखिया यानी राजा जिसको बोलते हो वो कौन है, सूर्य है। तो यानी सबको चमकीला बनाए रखने के लिए सौर मंडल और हमारे जितने भी सौर मंडल को चमकीला बनाए हुए हैं कौन है, तो वो कह सकते हैं हम लोग सूर्य है। सूर्य मतलब तारा, सूर्य का मतलब क्या हुआ, तारा। तो सूर्य जो है ये सूर्य का केंद्र है, ठीक है। और सूर्य क्या है, तो सूर्य एक खुद तारा है। यानी अगर आपसे कोई कहेगा कि सूर्य क्या है, तो कहोगे सूर्य एक तारा है और ये सौर परिवार का क्या है, मुखिया है यानी प्रधान है। तो सूर्य का ये है केंद्र, सूर्य का क्या है, केंद्र। अब ये सूर्य है तो ये आखिर ऊर्जा कैसे देता है, तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है और जो प्रकाश निकलता है, ये क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन, यानी जितने 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, हीलियम नाभिक का निर्माण करता है और ऊर्जा विमुक्त होता है। यानी क्या होता है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या हुआ, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यानी सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण जो करता है, उसके बाद क्या मुक्त होता है, ऊर्जा। तो हम लोग कहेंगे कि सूर्य से, चाहे सूर्य तो तारा है, तो तारों के पास अपना प्रकाश होता है, वो प्रकाश कहाँ से आता है, तो कहोगे नाभिकीय संलयन के कारण तारों से प्रकाश यानी ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब ये ऊर्जा उत्पन्न होता है तो सूर्य में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऊर्जा विमुक्त होता है, मतलब निकलता है। तो यहाँ केंद्र है, केंद्र का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, ये होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा अगर सूर्य का तापमान होगा तो कहाँ, केंद्र का। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ओके। और ये धब्बा जो है सूर्य के धब्बों का, इसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के केंद्र का तापमान सबसे क्या हुआ, ज्यादा हुआ। सूर्य और तारों का ऊर्जा, मतलब सूर्य और तारों के पास प्रकाश यानी ऊर्जा कैसे विमुक्त होता है, तो कहोगे नाभिकीय संलयन के कारण। अब देखिए यहाँ पे सौर प्रणाली का जो खोज किया, किसने किया, कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति का खोज, देखिए सौर प्रणाली का खोज तो कोपरनिकस किए, लेकिन ग्रह जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी वैसी आकाशीय पिंड यानी सौर मंडल का वे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, तो टोटल ग्रह कितने हुए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग तापमान देखे, नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होता है तारों से। और देखिए ये सूर्य तो खुद एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे पास का तारा अगर पूछा जाए कि क्या है, तो आप कहोगे सूर्य। अब उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस, ग्रहों की खोज केपलर ने 3 नियम दिया था ग्रहों की, कि ग्रह कैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, मैं फिजिक्स वाले पार्ट में जब 9th का क्लास चालू करूंगा न्यू बैच, तो उसमें पढ़ाऊंगा। अब देखिए
इसमें ग्रह को दो पार्ट में बांटा गया है। एक 4 ग्रह पास वाले जो सूर्य से पास में है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक यानी उष्मा बहुत ज्यादा पहुंचता है इन चारों ग्रहों के पास, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे गैसों का डेंसिटी जो है कम हो जाता है। तो इसी के कारण इस 4 ग्रह को कहा गया है पार्थिव ग्रह। क्या बोला गया है? पार्थिव ग्रह। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इनको क्या कहा गया है? पार्थिव ग्रह। 4 जो ग्रह हैं इधर वाले सूर्य के पास वाले, इसको बोला गया है पार्थिव ग्रह। सूर्य के पास होने के कारण यहाँ क्या है, उसमें ज्यादा पहुंचता है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी कम है। तो पार्थिव ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो हाउ मेनी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? देयर आर 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आज फर्स्ट वीडियो में मैं यही 4 पार्थिव ग्रह का ही डिस्कशन करूंगा। अगले पार्ट में मैं 4 आगे ग्रह का डिस्कशन यानी प्लेनेट का डिस्कशन कर दूंगा। अब देखिए, पहला हमारा है बुध, यानी बुध कहाँ? सूर्य के सबसे पास में दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मरकरी, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, क्या कहोगे? तो आप कहोगे बुध। सबसे छोटा ग्रह तो बुध, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। परिक्रमा कितने दिनों में करता है सूर्य का? 88 दिन में। यानी आप बुध पे चले जाओ, ऐसे तो जा नहीं पाओगे क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। सूर्य पे चले जाओ तो 88 दिन का 1 साल हो जाएगा। समझ गए? तो वहीं पे अब 88 को, इसका कोई अपना उपग्रह सैटेलाइट नहीं होता है, वायुमंडल यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। कहाँ? बुध पे। दिन अधिक गर्म तथा रात अधिक बर्फीली हो जाती है। इसका कारण है कि पृथ्वी पे वायुमंडल है, इसलिए तापमान समान रहता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। जहां पे वायुमंडल नहीं रहता है वहां पे दिन अधिक गर्म और रात अधिक बर्फीली हो जाती है। मतलब माइनस, कितने ज्यादा माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, इसका अनुमान आप लगा सकते हो। या फिर मतलब 150 माइनस 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही जाता है। तो ये हुआ बुध के बारे में, यानी मरकरी। फर्स्ट हमारा प्लेनेट डिस्कस किए मरकरी। अब देखिए, पृथ्वी यहाँ है और ये मरकरी, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो क्या कहोगे? मरकरी। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं वेनस यानी शुक्र पे। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, देखिए सूर्य के निकटतम बुध हुआ, यहाँ पे मरकरी, लेकिन अर्थ के सबसे पास नजदीक कौन होगा? तो कहोगे वेनस। अब इसके कुछ मुख्य टॉपिक है, ये हम लोग समझ लेते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो कहोगे शुक्र यानी वेनस। सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह तो क्या कहोगे? शुक्र, यानी शुक्र कहने का मतलब क्या? वेनस। सुबह एवं शाम का तारा, सुबह एवं साँझ का तारा क्या कहोगे? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या कहोगे? शुक्र। पृथ्वी, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। अब जरा देखिए, ये पूरे प्लेनेट में कौन कौन ऐसे ग्रह है जिसका अपना सैटेलाइट नहीं होता है, उपग्रह? तो कहोगे बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। और इसकी कोई उपग्रह नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड 95%, नाइट्रोजन 3.5%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज वैल्यू हमारे वेनस पे कितना है? तो कहोगे आप कि 95% है, और नाइट्रोजन गैस 3.5% है। जो रिमेनिंग गैसेस है उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, पृथ्वी का तो ये जुड़वा ग्रह है ही। अब यहाँ पे शुक्र में निकटतम बता ही दिए, गर्म सुबह शाम का तारा बता दिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन, कोई उपग्रह नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक। हाँ, याद आया, इसमें सबसे एक मुख्य बात है कि सभी ग्रह केवल, यहाँ पे देखिए वरुण कह रहे हैं, अरुण और शुक्र को छोड़ के, अरुण और शुक्र क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगर आपसे कोई कहे कि कौन 2 ग्रह सूर्य की उल्टा परिक्रमा करते हैं, तो कहोगे शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्य पश्चिम के तरफ उगता है और पूरब के तरफ डूबता है। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जिसके कारण
सूरज पूरब के तरफ निकलता है और पश्चिम के तरफ डूबता है, सेट होता है और राइज होता है। देखिए यहाँ पे अब आया तो ये शुक्र वेनस के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब देखिए अर्थ, तो अर्थ पे दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये अर्थ है आपका, तो ऊपर के तरफ नॉर्थ पोल और नीचे के तरफ साउथ पोल। तो इसे किसी न किसी ने तो खोजा होगा। तो नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया और साउथ पोल की खोज एमंड सेन ने किया। यानी अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल का खोज अलग अलग पर्सन ने किया। यह एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, जिसपे हम लोग सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल उपस्थित है और वायुमंडल में भी लेयर, गैसों का लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो टेम्परेचर को ज्यादा कम और मतलब टेम्परेचर को ना ज्यादा बढ़ने देता है और ना टेम्परेचर को कम होने देता है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है, वायुमंडल उपस्थित है। और वायुमंडल होने का सबसे बड़ा कारण है ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। इसी के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, इसी के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। ये अपने अक्ष पर 27 किलोमीटर प्रति मिनट से घूमता है और ये अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेता है, जिसको आप कहते हो परिक्रमा और परिभ्रमण जिसको बोलते हो, यानी अक्ष पे तो रोटेशन कहोगे और सूर्य की परिक्रमा करेगा तो रिवोल्यूशन बोलोगे। यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा ये करता है 365 दिन, अपने अक्ष पे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में ये परिक्रमा कर लेता है, जिसे हम लोग 24 घंटा बोलते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के पास जा रहा है। सूर्य की परिक्रमा ये करता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, यानी इन तीनों को मिला लिया जाए तो समझिए कि 6 घंटा 6 आवर्स, 365 दिन 6 आवर्स। तो ये क्या करेगा, 4 साल में 6 चौका 24 एक दिन बनेगा। इसीलिए जिस ईयर में 4 से भाग लगता है तो फरवरी में एक दिन बढ़ा लिया जाता है और 29 डेज का डे बना करके उसको क्या बोला जाता है, लीप ईयर, जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाती है। अब ये कहीं ना कहीं तो मेंटेन करने के लिए चाहिए ना, तो वहां पे हम लोग फरवरी मंथ में एक दिन बढ़ा लेते हैं। किसी का बर्थडे नहीं ना है 29 तारीख को, 4 साल पे मनेगा उसका बर्थडे, ठीक है। देखिए अधिकतम दूरी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जो होता है 15.21 किलोमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं उपसौर। कितने तारीख को होता है ये, 4 जुलाई को। उपसौर यानी उपसौर मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होगा सबसे अधिक होगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि सपोज कर लो कि ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। यहाँ पे आप 3 जुलाई कितना 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पे होगा और सबसे कम दूरी पे होगा 3 जनवरी को, जिसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। अपसौर का मतलब पास, उपसौर का मतलब हुआ दूर, उपसौर। और सबसे न्यूनतम 3 जनवरी को, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपसौर, 14.7 किलोमीटर। तो ये हुआ अर्थ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मार्स, मंगल मिशन, ठीक है, मंगल मिशन पे चला जाएगा, मंगल पे हम लोग रहेंगे चल करके, अभी खोज जारी है सब कुछ। क्यों, तो यहाँ पे जब हमें पता चल जाएगा कि जीवन सर्वाइव, क्योंकि ये अपने अक्ष पे 25 डिग्री पे झुका हुआ है और ये लाल ग्रह है, तो हम लोग जाके वहाँ पीला हो जाएंगे। पीला क्या हो जाएंगे, अभी जारी है इस पे कि जीवन संभव है कि नहीं है। अब देखिए झुकाव कितना है, लाल ग्रह क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण झुकाव कितना है 25 डिग्री, अपने अक्ष पे वो झुका हुआ है, यानी पृथ्वी की भांति। वायुमंडल का पतला आवरण यहाँ मौजूद है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस, जिसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। उपग्रह इसके जो है फोबोस और डिमोस। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो कहोगे डिमोस, किस पे उपस्थित है, किसका उपग्रह है, तो कहोगे मंगल का। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी आप बोलोगे, ओलिपंस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किस ग्रह पे, तो आप कहोगे मार्स पे। उसके बाद है सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी
इसी ग्रह पे उपस्थित है, इसीलिए ये ग्रह और ये ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस ग्रह से ज्यादातर क्वेश्चन उठाया जाता है, पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे बड़ा ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है। और देखिए अब यहाँ पे तो मैंने ये चर्चा किया सन के बारे में, ये हुआ हमारा टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव ग्रह के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। और ये जो मैं चर्चा किया कि नाभिकीय संलयन होता है, तो सूर्य पे हाइड्रोजन का जो परसेंटेज वैल्यू है हाइड्रोजन का, वो है 71%, और हीलियम का जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 26.5%। ओके, और यहाँ पे बाकी गैस जो हो गया 2.5 में अन्य गैस हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मतलब मैं आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अपने अपने दोस्तों में या अपने रिलेशन में शेयर करोगे, और ये मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करोगे। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।